नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में चलेगी शीतलहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं से फतेहपुर माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है। वहीं सीकर में पाइपों में पानी जम गया। इसी के साथ ही 4 शहरों में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। वहीं गलन भरी सर्दी से लोगों के कंपी छूट गई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान सीकर के फतेहपुर में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि कोल्ड डे की ये कंडीशन 24 से 48 घंटे ऐसे ही बनी रहेगी। वहीं 28 दिसंबर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा और तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में जो घने कोहरे की स्थिति बन रही है उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम साफ होगा। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में 2 से 3 जनवरी से वापस तापमान गिरने लगेगा और कोल्ड वेव और कोल्ड डे की कंडीशन बनेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बच्चों में खांसी व जुकाम की परेशानी बढ़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में इन दिनों छोटे बच्चों में लंबे समय तक खांसी, जुकाम और बुखार रहने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। वहीं सामान्य वायरल इन्फेक्शन में मरीज 4 से 6 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें खांसी जुकाम की दिक्कत 10 से 15 दिन में भी ठीक नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की माने तो अगर ऐसी स्थिति में बच्चे कोरोना की चपेट में आते हैं तो घातक हो सकता है। वहीं राजस्थान में बच्चों के सबसे बड़े हॉस्पिटल जयपुर के जेके लोन में इन दिन हर रोज खांसी व जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं। वहीं इनमें से 5 से 7% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सीवियरिटी ज़्यादा होने पर उन्हें एडमिट करना पड़ रहा है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नकल करने वाले 80% छात्रों के पेरेंट्स सरकारी नौकरी में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। वहीं भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी जीके के पेपर में नकल करते हुए पकड़े गए हैं उनमें 80% के फैमिली मेंबर्स सरकारी जॉब में है। वहीं नकल गिरोह के साथ पकड़ी गई 6 लड़कियों में कई काफी प्रभावशाली बैकग्राउंड से हैं। आपको बता दें कि किसी के पिता बड़े ठेकेदार है तो किसी का खुद का स्कूल है। वहीं पकड़े गए 49 लोगों में से 45 बच्चों को जो पेपर रटाया जा रहा था उसके 80% हुबहू मिले हैं। वहीं इन्हें मास्टरमाइंड ने 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रखी थी। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 2 साल में करीब 17 भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं। वहीं पेपर आउट का एनालिसिस किया तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। आपको बता दें कि इन सब में 2 चीजें कॉमन है। एक, कोचिंग सेंटर से लेकर सरकारी कर्मचारियों का आपस में कनेक्शन है। बात दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ईआरसीपी पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को केंद्र सरकार से मंजूरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि भरतपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी के लिए मोदी जी को कन्वेंस करेंगे। वही मोदी जी के ही शब्द है, जब केंद्र में भाजपा सरकार है और प्रदेश में 25 सांसद है तो परियोजना क्यों रुकी हुई है। वही पता नहीं मंत्री के दिमाग में क्या है। पानी का मंत्री अपने राज्य का है, वहीं देश में 16 परियोजनाएं चल रही है तो क्या एक परियोजना मंत्री पास नहीं करा सकता। वहीं उन्हें पीएम से बात करनी चाहिए। पीएम को 25 काम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी बदल सकती है। वहीं वे राजस्थान की बात करते हैं तो क्या पीएम मना करते हैं। वहीं मंत्री अपना निकम्मापन क्यों दिखा रहा है, वह क्यों नहीं अड़ता कि मेरे प्रदेश का मामला है। वहीं प्रदेश से 25 सांसद है, परियोजना का लाभ 13 जिलों को मिलेगा। वहीं उन तक मैसेज जाना चाहिए कि परियोजना मंजूर नहीं की तो आने वाले चुनाव में नुकसान होगा।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि चीन व पाकिस्तान एक हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग में भारत चीन के बीच तनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक हो गए हैं और अगर कोई भी युद्ध हुआ तो एक के साथ नहीं होगा, वही दोनों देशों के साथ होगा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वही भारत इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है। इसी के साथ ही राहुल ने रिटायर्ड सैनिकों से बात करते हुए कहा कि मेरे मन में सिर्फ आपके लिए सम्मान ही नहीं है बल्कि प्यार और स्नेह भी है। वही आपने इस देश की रक्षा की है, आपके बिना इस देश का अस्तित्व नहीं होता। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2023 में दुनिया में आएगी मंदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार दुनिया को 2023 में मंदी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ग्लोबल इकोनॉमी 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन को पार कर गई है, लेकिन 2023 में ठप हो सकती है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, यानी वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि ब्रिटिश कंसल्टेंसी ने अपनी एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में ये बात कही है। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में हवा की गति धीमी होने से पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन 400 लाख यूनिट से घटकर 15 लाख यूनिट रह गया है। वहीं सर्दी के कारण दिन छोटे होने और सौर ऊर्जा से भी रोज 150 लाख यूनिट बिजली ही मिल रही है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में उत्पादन 250 लाख यूनिट था। जहां सोलर प्लांट लगे हैं वहां दिन में बादल होने से भी रविवार को उत्पादन पर असर पड़ा है। वहीं इस वजह से प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि नतीजन शाम के पीक आवर में रोज उद्योगों को दी जाने वाली बिजली काटी जा रही है। वहीं इस वजह से प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा उद्योगों में शाम को 3 घंटे प्रोडक्शन ठप रहता है। वहीं कटौती रोकने के लिए रोज बिजली की 17 लाख यूनिट अतिरिक्त चाहिए, पर पावर एक्सचेंज व ओपन मार्केट में अधिकतम रेट पर भी बिजली उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार अभी 12 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 200 लाख यूनिट बिजली खरीद रही है, पर वह नाकाफी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के भावनात्मक वीडियो गांव-गांव तक दिखाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में अब कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा के विस्तार की तैयारी में है। वहीं पार्टी ने राजस्थान में इसकी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का असर कहीं ठंडा न पड़ जाए, इसके लिए कांग्रेस अब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के लिए हर गांव और पोलिंग बूथ तक पदयात्रा निकालेगी। वहीं इसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस का यह कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होकर अगले 2 महीने तक चलेगा। वहीं यह कैंपेन सभी ग्राम पंचायतों और मतदान केंद्रों पर होगा।